पुराने जमाने में एक बहुत ही विशाल सल्तनत थी जिस पर सामान वंश का एक मशहूर बादशाह हुकूमत करता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शहरयार और छोटे बेटे का नाम शाह जमान था। बादशाह की मौत के बाद शहरयार तख्त पर बैठा और शाह जमान को समरकंद का हुक्मरान बना दिया गया। दोनों भाइयों ने कई साल अपने अपने इलाकों में अमन और चैन से हुकूमत की। फिर एक दिन शहरयार ने अपने छोटे भाई शाह जमान को दरबार में बुलवाया। शाह जमान सफर पर निकला, मगर रास्ते में उसे याद आया कि जो कीमती तोहफे वह अपने भाई के लिए लाया था वो महल में ही रह गए। वह वापस महल गया ताकि वह तोहफे ले सके, लेकिन जैसे ही वो अपने महल में दाखिल हुआ उसने अपनी बीवी को एक हबशी गुलाम के साथ बेहद शर्मनाक हालत में देख लिया। गुस्से और गम से कांपते हुए शाह जमान ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया और चुपचाप दोबारा सफर पर रवाना हो गया अपने भाई शहरयार से मिलने। शहरयार ने भाई का दिल से स्वागत किया, लेकिन शाह जमान उदास और गमगीन नजर आने लगा। शहरयार को लगा कि ये उदासी शायद वतन और बीवी की जुदाई की वजह से है। एक दिन जब शहरयार शिकार पर गया हुआ था, शाह जमान ने महल के बाग की तरफ देखा। वहां भी वही मंजर था। शहरयार की बेगम और 20 नौकरानियां हबशी गुलामों के साथ गलत कामों में मशगूल थीं। यहाँ तक कि बेगम ने अपने खास गुलाम मसूद को भी बुलाया। ये सब देखकर शाह जमान को थोड़ी तसल्ली हुई कि ऐसा दुख सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ है। उसने ये सब हाल अपने भाई शहरयार को बताया, लेकिन शहरयार को यकीन नहीं आया। शाह जमान ने कहा, तू शिकार का बहाना बना और महल को खाली करवा, फिर हम दोनों छुप कर देखेंगे। शहरयार ने ऐसा ही किया और रात को दोनों भाई महल में छुप गए। जो कुछ शाह जमान ने कहा था वही सब शहरयार ने अपनी आंखों से देख लिया। जैसे ही उसने अपनी बेगम को उस हालत में देखा उसका दिल टूट गया। उसने कहा, औरत की वफादारी पर अब भरोसा नहीं रहा, चलो इस दुनिया से दूर जंगलों में दरवेशों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। शाह जमान ने शर्त रखी, अगर हमसे भी ज्यादा बदकिस्मत कोई और मिला तो हम वापस आकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। शहरयार ने हामी भर दी और दोनों भाई उसी रात महल से निकल गए। कई दिन के सफर के बाद वे एक समुंदर के किनारे पहुंचे। एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम कर ही रहे थे कि अचानक समुंदर में एक बड़ा तूफान आया। पानी फटा और उसमें से एक बहुत बड़ा दैत्य निकला। उसके कंधे पर एक भारी लोहे का संदूक था। दैत्य समुंदर से बाहर आया, जमीन पर बैठा, संदूक खोला, उसमें से एक बेहद हसीन औरत निकली। औरत उसके सामने खड़ी हुई। दैत्य ने बहुत आदर से कहा, ऐ मेरी जान, मैं तुम्हें दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें इस संदूक में समुंदर की तह में रखता हूँ ताकि कोई और तुम्हें न देख सके। इसके बाद दैत्य उस औरत के पांवों में सिर रखकर सो गया। औरत ने इधर उधर देखा और दरख्त पर छिपे दोनों भाइयों को देखा। उसने इशारे से उन्हें नीचे बुलाया। दोनों डर गए, मगर औरत ने कहा, अगर नीचे नहीं आए तो मैं अभी दैत्य को जगाकर बता दूंगी कि तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो। मजबूरी में दोनों नीचे उतरे। औरत ने उनसे गलत ताल्लुक का तकाजा किया। उन्होंने इनकार नहीं कर सके। फिर औरत ने अपने दुपट्टे से एक थैली निकाली जिसमें 98 अंगूठियां थीं। उसने कहा, ये उन मर्दों की निशानी है जिन्होंने मुझसे रिश्ता बनाया है। अब तुम्हारी अंगूठियां भी इसमें जाएंगी। देखो, मैं एक दैत्य की कज़ैद में रहकर भी मर्दों को धोखा देती हूँ। औरत की फितरत ही ऐसी होती है। ये सब देखकर शहरयार और शाह जमान बहुत सदमे में आ गए। उन्होंने सोचा कि औरत की वफादारी सिर्फ एक धोखा है। जब दोनों अपने अपने महलों में लौटे, शहरयार की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे औरतों से नफरत हो गई थी। उसने ऐलान किया, अब हर दिन एक नई कुंवारी लड़की से निकाह करूंगा और सुबह होते ही उसे कत्ल कर दूंगा ताकि किसी औरत को मुझे धोखा देने का मौका न मिले। इस फैसले से पूरा शहर कांप उठा। हर दिन एक घर की बेटी ली जाती और अगली सुबह उसकी लाश मिलती। लोग शहर छोड़ने लगे। हर तरफ मातम और रोना धोना था। एक दिन वजीर की बारी आ गई। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी बेटी शहरजाद थी, बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी और होशियार लड़की। वह हजारों किताबें पढ़ चुकी थी और अरब, फारस, हिंदुस्तान और रोम की कहानियां उसे याद थी। शहरजाद ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, मुझे बादशाह से निकाह करने दीजिए। मैं अपनी अक्ल और समझदारी से इस जुल्म को रोकूंगी। वजीर बहुत मना करता रहा, मगर बेटी के जिद पर राजी हो गया। निकाह हो गया। उस रात शहरजाद ने अपनी बहन दीनाजाद से कहा कि वो रात को दरबार में आकर एक गुजारिश करे। जब मैं बादशाह के सामने जाऊं तो तुम मुझसे कहे, एक कहानी सुना दो बहना। रात के आखिर में दीनाजाद ने कहा, बहना, अगर तुम जाग रही हो तो कोई दिलचस्प कहानी सुना दो, शायद ये हमारी आखिरी रात हो। शहरजाद बोली, ए बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बहन को एक मजेदार कहानी सुनाना चाहती हूँ। शहरयार ने कहा, जब तक तुम अपनी कहानी मुकम्मल नहीं करती मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शहरजाद ने इस तरह अपनी कहानी शुरू की, लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। बाकी की कहानी पार्ट 2 में है।